नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जापानी धर्म की जिसका नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत गहरा है। नाम है ओमोतो। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्ट यानी कला ही एक तरह की पूजा हो? मतलब एक पेंटिंग बनाना या कोई कविता लिखना, क्या ये भगवान की प्रार्थना करने जैसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल, यही सोच ओमोतो धर्म की बिल्कुल बुनियाद है। और देखिए, ओमोतो के जो फाउंडर्स में से एक थे, ओनीसाबुरो देगुची, उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, कला धर्म की जननी है, मतलब आर्ट इज द मदर ऑफ रिलीजन। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उनके हिसाब से धर्म कला से जन्म लेता है, कला धर्म से नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? कला ही धर्म है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। ये ओमोतो की हर एक मान्यता, हर एक प्रैक्टिस की जड़ है। और इसे ठीक से समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि भाई ये ओमोतो है क्या भला। अच्छा, तो ओमोतो ये असल में एक जापानी धर्म है जो 1892 में शुरू हुआ। इसकी जड़ें जापान के बहुत पुराने शिंतो धर्म में हैं, जो नेचर की पूजा पर आधारित है। लेकिन ओमोतो ने उससे एक कदम आगे की बात की। इसकी जो सबसे खास बात है, जो इसका कोर बिलीफ है, वो ये है कि अपनी जिंदगी को आर्ट के जरिए खूबसूरती से जीना, बस वही पूजा का सबसे ऊंचा रूप है। कमाल है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हॉबीज हैं, है ना? जैसे कैलीग्राफी, पॉटरी, पोइट्री। लेकिन यही तो असली बात है। ओमोतो को मानने वालों के लिए ये सिर्फ शौक नहीं है, ये उनके लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक साधना है। उनके लिए खूबसूरत लिखावट करना या मिट्टी का एक बर्तन बनाना, ये सब एक तरह का अनुशासन है। वो आर्ट और लाइफ को अलग अलग करके देखते ही नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको पता है, हर बड़ी कहानी के पीछे कुछ बड़े मजेदार किरदार होते हैं। ओमोतो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत दो लोगों ने की, और वो दोनों एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते थे। उनकी मुलाकात तो बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है। तो एक तरफ थी नाओ देगुची, एक गरीब अनपढ़ किसान महिला, और दूसरी तरफ थे ओनिसाबुरो देगुची, जो एक बेहद करिस्मेटिक आर्टिस्ट और ऑर्गेनाइजर थे। हुआ ये कि नाओ को दिव्य संदेश, मतलब डिवाइन मैसेजेस मिलने लगे, और ओनिसाबुरो, जो बाद में उनके दामाद भी बने, उन्होंने उन संदेशों को लिया और एक पूरे धर्म का ढांचा तैयार कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि नाओ अगर इस आंदोलन की आत्मा थी, तो ओनिसाबुरो वो आर्किटेक्ट थे जिसने उस आत्मा को एक शरीर दिया। चलिए, अब एक ऐसी बात बताता हूं जो सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे फेमस मार्शल आर्ट्स में से एक इसी शांतिप्रिय, आर्ट को पूजने वाले धर्म से निकली है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं आइकिडो की। आइकिडो की जो फाउंडर थे, मोरेहाई उशिबा, वो ओमोटो के पक्के वाले अनुयायी थे। और जानते हैं उनके स्पिरिचुअल गाइड, उनके गुरु कौन थे? कोई और नहीं, वही ओनिसाबुरो देगुची। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? देखिए, उशिबा ओमोटो के शांति और सद्भाव वाले फलसफे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने कई साल ओमोटो के हेडक्वार्टर में अपने गुरु ओनिसाबुरो के साथ गुजारे, और जब उन्होंने आइकिडो को बनाया तो उन्होंने ओमोटो के इन्हीं नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स को अपनी मार्शल आर्ट की आत्मा बना दिया। मतलब एक ऐसी मार्शल आर्ट जिसका मकसद लड़ना नहीं, बल्कि सामंजस्य बनाना है। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। इस शांतिप्रिय आंदोलन का सफर भी आसान नहीं था। जैसे जैसे ओमोटो पॉपुलर होने लगा, उस वक्त की जो मिलिट्री वाली जापानी सरकार थी, उसे ये लोग खटकने लगे। सरकार को ओमोटो का शांति का संदेश और उनका जो इंटरनेशनल नजरिया था, वो एक खतरे की तरह लगा। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, एक डार्क ट्विस्ट आता है। सरकार ने एक नहीं बल्कि 2 बार ओमोतो पर बेरहमी से क्रैकडाउन किया। पहली बार 1921 में, और फिर 1935 में तो हद ही हो गई। उस वक्त उनके शानदार हेडक्वार्टर्स को, उनके मंदिरों को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया। सोचिए, ये सिर्फ एक धर्म पर नहीं, बल्कि कला और आध्यात्म पर एक सीधा सीधा हमला था। और ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं था, इसका स्केल बहुत बड़ा था। हजारों की तादाद में ओमोतो के फॉलोअर्स को अरेस्ट कर लिया गया, उनके लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। इससे मॉडर्न जापानीज हिस्ट्री में धार्मिक आज़ादी पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जाता है। लेकिन इतनी तबाही और जुल्म के बाद भी ओमोतो का जो कोर मैसेज था, वो नहीं बदला। वो हमेशा से
उम्मीद और इंसानियत के एक बेहतर भविष्य की बात करते रहे। और पता है, दुनिया को एक करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही यूनिक रास्ता चुना। क्या आपने एस्पेरांटो भाषा का नाम सुना है? ये एक बनाई हुई भाषा है। मतलब इसे इस मकसद से बनाया गया था कि ये पूरी दुनिया की एक कॉमन लैंग्वेज बन सके, ताकि अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। और मजे की बात यह है कि ओमोतो इस भाषा के सबसे बड़े चैंपियंस में से एक बन गया। ओनेसाबुरो का ये मानना था कि अगर पूरी दुनिया एक कॉमन भाषा बोलने लगे तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ और गलतफहमियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी और वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति लाना बहुत आसान हो जाएगा। ये उनके यूनिवर्सल विजन का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये सारी बातें हम एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। ज़रा सोचिए, अगर हम ओमोतो की इस सबसे बुनियादी बात को मान लें कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से एक आर्ट की तरह जीना ही असली पूजा है, तो फिर हमारी रोज़ की प्रार्थनाएं कैसी दिखेंगी? शायद बहुत प्यार से खाना बनाना, अपने बगीचे में लगे पौधों का ध्यान रखना, या फिर किसी से बस 2 पल रुक कर प्यार से बात कर लेना। क्या पता, ये सब भी पूजा का ही एक रूप हो। सोचने वाली बात है।